नमस्कार, वॉर स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है और केजरीवाल की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारने के साथ ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस मिलकर केजरीवाल को चारों खाने चित करने की कोशिश में जुटे हैं। चुनावी हिंदू के टैग में फंसे केजरीवाल ने आज नए साल के शुभ अवसर पर सालासर बालाजी के दर्शन कर हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश में दिखे, तो बीजेपी भी केजरीवाल के असली चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करने में लगी हुई है। आज नए साल के पहले ही दिन दिल्ली की राजनीति में लेटर वॉर भी देखा गया। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या आरएसएस बीजेपी के कथित गलत कामों का समर्थन करता है। इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को 5 सुझाव देते हुए पलटवार भी जबरदस्त किया है। तो आज दिल्ली की चुनावी लड़ाई पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नए साल के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को, क्या बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? गलती नहीं, वो तो उसकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से मीडिया में बने रहने के लिए वो कुछ भी लिखेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी को लिखेगा, अमित शाह जी को भी लिखेगा, राष्ट्रपति को भी लिखेगा, यूएन में भी लिखेगा, वो कुछ भी करेगा मीडिया में बने रहने के लिए। अरे भाई, आपको चुनावी हिंदू बनना है, ओरिजिनल हिंदू बनना है, क्या बनना है तय कर लो। चिट्ठी भाई इस तरह से लिखने की क्या आवश्यकता थी? पूरा लिखो। जैसे चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, आदरणीय मोहन भागवत जी प्रणाम। आगे एक लाइन लिख दो कि मैं संघ के विचारधारा पर चलूंगा। आप लोग ये जो 50,000 मीटिंग्स कर रही हैं जिसकी वजह से मैं हार रहा हूं, उसको बंद करा दें। तो मोहन भागवत जी बड़े दिल वाले हैं, वो कहते तथास्तु। जब तुम संगम शरणम गच्छामि कर ही दिए हो, संघ के साथ जुड़ ही गए हो, तो चलो ये भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि संघ ने दूसरी पार्टी के लिए काम नहीं किया हो। केरल के अंदर कम्युनिस्टों का भी प्रचार कभी कभी कर देती थी आरएसएस। क्यों? जब मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ जाती है, तो वहां जब अब तो बीजेपी वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गई, भी राइज कर रही है, जब वहां पे नहीं थी। और इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी के वो आरएसएस की तारीफ करते थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन भी होता था दिल्ली से। वो लोग कहते थे कि बकवास जो करना आप करो दिल्ली के अंदर में, लेकिन हमें हिंदू वोटर्स की जरूरत होती है केरल के अंदर में, इसलिए हमें आरएसएस के साथ अच्छे संबंध बना करके रखने चाहिए। आप भी कर लो। मोहन भागवत जी प्रणाम। दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहा है। हार इसलिए रहा है क्योंकि उसको ये जानकारी मिल गई है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, आरएसएस वाले मैदान में उतरे, 20,000 मीटिंग्स कर दी, कांग्रेस पार्टी हार गई। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था लोकसभा में। ये महाविकास अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र में उतरी, 40,000 मीटिंग्स की, पत्ता साफ हो गया उन लोगों का। प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत गई। दिल्ली जैसे छोटे जगह में, जैसे महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, यहां 50,000 मीटिंग्स हो रही हैं, तब तो याद आएंगे ही भगवान। इसलिए डर की वजह से ये इस तरह का तिकड़म कर रहा है। लेकिन ये जो सर चिट्ठी का खेल चल रहा है, चुनाव में किसका खेल बिगाड़ सकता है? देखिए, अगर डॉक्टर मोहन भागवत को चुनाव के समय कोई चिट्ठी लिखी जाती है, इसका मतलब वो पार्टी हार गई। जैसे महाराष्ट्र के अंदर की बात हो रही थी, 40,000 मीटिंग चली, उस समय भी उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर मोहन भागवत को, संघ को, और कहा था अमित शाह के प्रकोप से बचाइए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप से बचाइए, ये हमारी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के अच्छे संबंध हैं, बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना के अच्छे संबंध हैं। उद्धव ठाकरे अपने विचार के परिवर्तन के बाद संघ से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन संघ ये चाहती रही है कि शिवसेना जैसी पार्टियां बनी रहे, क्योंकि हिंदुओं के पास भी कुछ विकल्प होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प दिखती है। अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो सारे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो उसी तरीके की है जैसे कांग्रेस है, यानी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और केजरीवाल भी दूसरा नंबर आ गया। अब उद्धव ठाकरे तो चुनाव हार चुके हैं और उनकी पार्टी भी धीरे धीरे और बर्बाद हो रही है। कई नेता उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अभी नासिक इकाई के कई लोगों ने, सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है और एकनाथ शिंदे के गुट में ज्वाइन किया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति की शुरुआत किए थे, उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए थे और उस आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ बात हो रही थी। सारे नेता जिनके पोस्टर लगे थे जंतर मंतर पर वो कांग्रेस के ही थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे थे। और उस आंदोलन में संघ के लोगों ने भी सहयोग किया था केजरीवाल की पूरी टीम को। कहा जाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई, कुछ और सहयोग, खाने के पैकेट, ये संघ के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। उस समय पॉलिटिकल पार्टी अरविंद केजरीवाल ने नहीं खोला था, तो शुरू ही नहीं किया था पॉलिटिक्स में आना। उसके बाद जब कांग्रेस चली गई, केजरीवाल यहां सत्ता में आ गया। अभी भी केजरीवाल, जो अलग अलग राज्यों में पार्टियां होती है दो तरह की, कि एक जो मुसलमानों को मजबूर समझ चुका है, उसने समझ लिया मुसलमान हमें ही वोट देगा, वो थोड़ा हिंदुत्व की तरह जाता है, दिखाई पड़ता है, वो कुछ काम ऐसा करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, सुंदरकांड का पाठ करवाया हिंदुओं को लुभाने के लिए, ताकि मुसलमान तो इनके साथ होंगे ही, हिंदू जो इधर उधर जा रहे हैं वो इकट्ठा होकर इनके साथ आ जाए। ये हमेशा मंदिर जाता है, हनुमान मंदिर जाता है और अलग अलग दिल्ली के अंदर मंदिरों का भी दर्शन करता है, सुंदरकांड करवाता है, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। मतलब ये दिखाने की कोशिश करेगा। आज ही सालासर बालाजी गए हैं, उसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। बिल्कुल, अब सालासर बालाजी चले गए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे अंदर का हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चुनावी हिंदू का टैग जो इन लोगों पर लगा है, कि जैसे कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के गले में जो मफलर रहा करता था उसके जगह भगवा पट्टा हो जाए तो समझ लो चुनाव है। अगर जिस तरीके से राहुल गांधी के जो टी शर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाई पड़ने लगे तो चुनाव नजदीक है, टीका दिखाई पड़ने लगे, मंदिर जाने लगे तो ये चुनावी हिंदू ये लोग बन जाते हैं। तो अभी जो स्थितियां हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है हिंदू समाज के अंदर, और इनको एक हिम्मत मिली है कि अगर हम एकजुट होते हैं तो ये सारे हिंदू विरोधी पार्टियों को पटकनी दे सकते हैं। जैसे कि जो हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुओं का समर्थन करने से अपने आप को रोके रखते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब दिल्ली के अंदर भी चारों तरफ से ये बातें चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को पैसा देने की बात की, सैलरी दी, लेकिन पुजारियों के अंदर कंफ्यूजन है कि वो खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। उनको फायदा है, 18,000 रुपए का फायदा है, फिर भी वो जानता है कि 18,000 रुपए के लिए अगर केजरीवाल का समर्थन कर दिए तो क्या होगा। उसके बाद हमारे पास दर्शन करने जो आते हैं वो हमसे पूजा करवाने के बदले हमें क्या क्या बोल देंगे, ये उनको विश्वास नहीं है। जो स्थितियां हैं, इसलिए हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जब लोग गए थे पूछने के लिए भाई किसको समर्थन करना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुओं का सम्मान करता है, जो हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है, उनको देना चाहिए वोट, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी। अब केजरीवाल के सामने यह मुसीबत खड़ी हो गई है कि वो सॉफ्ट दिखना चाहता है कि दिल्ली में यह परसेप्शन हो कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प नहीं है, बल्कि केजरीवाल भी हिंदुत्ववादी एजेंडे पर चल सकता है। ये इसकी मजबूरी है कि मुसलमानों का सपोर्ट करता है। ये जितने तेजी से रंग बदलता है गिरगिट की तरह, गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से उसमें ये चला गया है संघ के शरण। लेकिन हिंदुवादी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर केजरीवाल मंदिर का भी मुद्दा उठाया, एलजी से भी तकरार है, आतिशी मालिना भी मंदिर घूम रही है, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक इससे नाराज नहीं हो जाएगा? देखिए, आज सालासर बालाजी के पास गए, बजरंगबली का बहुत ही स्थापित मंदिर है वो, है ना, सबका श्रद्धा है वहाँ। तो वहाँ जाकर के उनको कहना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने शराब घोटाला कर दिया,
एक के साथ एक दारू हमने फ्री कर दिया। हमने कहा था यमुना को साफ कराएंगे, हम नहीं करा पाए, हम कामचोर निकले। हमें शक्ति दे कि काम करूं मैं, है ना, फर्जीवाड़ा कम करूं मैं, झूठ कम बोलूं मैं। भैया आपको तो बताना पड़ेगा ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने मेरी जान बचा ली। अरे भाई जेल के अंदर याद है आपको, हनुमान जयंती के समय ये लोग कितने बड़े धर्म विद्रोही हैं। ये सौरभ भारद्वाज, ये एक आर्टिस्ट को बजरंगबली बना दिया और हाथ में जो है वो सुअर की दवाई लेकर, क्या बताइए आप मजाक बना रहे हो? सही जगह गए हो, वहीं से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा सारा चीज। आपने मजाक उड़ाया कि बजरंगबली आपको जो है वहां पे दे रहे हैं दवाई, और भगवान में इतना ही विश्वास है तो ये भी समझ लीजिए कि भगवान ने ही तुम्हें तिहाड़ जेल भेजा। बिल्कुल, एक मजेदार चीज भी हुई है। केजरीवाल ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि सभी से, बजरंगबली जी से सभी की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगूंगा, लेकिन उन्होंने बलि की जगह बाली लग दिया, जिसको लेकर अब बीजेपी भी ट्रोल कर रही है। देखिए ये फ्रॉड है, ये चुनावी हिंदू है। हिंदू धर्म इसको चाहिए वोट के लिए। ये वही व्यक्ति है जो ये कहता था कि मेरी नानी ने कहा कि मंदिर नहीं बनाओ वहां पे, अयोध्या में नहीं जा सकती क्योंकि वो मस्जिद तोड़ के बनाया गया है। ये पार्टी वही है। जब पूछा जाता था कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो कहते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए राम मंदिर, बिल्कुल वहां पे तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। मनीष सिसोदिया कहता था कि वहां पे स्कूल खोल दो। अरे इन लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा, तुम सरासर बालाजी के पास गए हो, प्रभु श्री राम की बेइज्जती करके हनुमान जी के पास जाओगे। हनुमान जी ऐसा इलाज करेंगे तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आएगा। इन लोगों को धर्म का भी ज्ञान नहीं है कि जो प्रभु श्री राम का अपमान करे उससे बजरंगबली खुश हो जाएंगे। ये कौन सा किताब तुमने पढ़ लिया उस बयान के लिए, उस स्टैंड के लिए कि जब मंदिर का फैसला आ गया तो तुमने और तुम्हारे चट्टे बट्टों ने अयोध्या में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मंदिर की जमीन के ऊपर घोटाला हुआ है। तुमने तमाम एन केन प्रकारेण राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कोशिश की। तुम्हारे वो तमाम चट्टे बट्टे वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो राम मंदिर के विरोध में थे। तो राम मंदिर का विरोध करके तुम सही जगह गए हो। बजरंगबली तुम्हारा जो है वो चेहरे देखते ही पहचान लिए होंगे कि कौन आज आया है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल वही है जो मैंने सर से पूछा, आपसे भी समझना चाहेंगे कि दो नाव में जिस तरह से सवार हो रहे हैं, मुस्लिमों को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंगी हिंदू तो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन क्या इससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज नहीं होगा? देखिए इस बार नाराज होगा। पहले अभी मुसलमानों के पास विकल्प नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ विकल्प खुले हैं। जैसे कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक मोड में है और जो प्रचार कर रही है, और जैसे मुस्लिम लीडर को भी उतार रही है, दिल्ली में हारून यूसुफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस बार केजरीवाल को यह एहसास हो चुका है कि मुसलमान जैसे पहले एकजुट होकर केवल आम आदमी पार्टी को वोट देता था, वैसे वोट नहीं देने वाला है। इसलिए ज्यादा इस बार हिंदुत्व की बात कर रहा है। उसको लग रहा है कि ओवैसी भी आक्रामक ज्यादा है इस बार के चुनाव में, जैसे दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट दे रहा है और उन मोहल्लों को टारगेट कर रहा है जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, और आम आदमी पार्टी के ही कई पूर्व नेताओं को वो टिकट देने की कोशिश में लगा है। तो कुछ न कुछ वोट तो मुसलमानों का कटेगा। यहां तक कि एनसीपी ने 11 लोगों की लिस्ट जारी की है। ये शरद पवार वाली नहीं बल्कि अजीत पवार वाली एनसीपी है, और उसमें 11 में से 5 नाम ऐसे हैं जिसे सुनकर अरविंद केजरीवाल चौंक जाएगा। वो भी 5 नाम है मुसलमानों का,
और वो मुस्लिम इलाकों से ही खड़ा किया गया है। और कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि 500, 200, 100 वोट लेकर आएगा। वो 2-3 हजार, 5 हजार तक वोट ला सकता है। इसलिए केजरीवाल को लग रहा है कि मुस्लिम वोट इस बार स्प्लिट हो रहा है। अगर 20-25% मुसलमान भी कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ चले गए, तो उन जगहों पर अगर हिंदू बीजेपी के साथ चले गए, हमें वो वोट नहीं मिला 15, 20, 25% तक, तो ऐसी स्थिति में चुनाव में हमारी फजीहत होगी। इसलिए ये ज्यादा इस बार हिंदू हिंदू कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के पास विकल्प थोड़े बहुत हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस बार पूरी तरह से मुसलमान नाराज होकर केजरीवाल को छोड़ देंगे। जहां डर होगा, जैसे मुस्लिम मोहल्लों में भी अलग अलग जगहों की अलग स्थिति है, जहां 15%, 20% मुसलमान हैं, 12 से ज्यादा सीटों ऐसी है दिल्ली में जहां पर 30 से ज्यादा % मुसलमान हैं, लेकिन 15-20% जहां मुस्लिम है, वहां तो पूरी तरह से केजरीवाल के साथ रहेगा। उसके अंदर डर है कि यहां पर जीत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। जहां 30-40% मुसलमान है, उनके अंदर कंफ्यूजन यह होता है कि नहीं नहीं, ये भी जीत सकता है, कांग्रेस भी जीत सकती है, या फिर दूसरे लोगों के साथ भी आ सकते हैं लोग। तो वो जो परसेप्शन बनता है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता रहा है। मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस के चक्कर में पहले मुसलमान इधर उधर भागते थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हो जाती थी। अब एक साथ सपा के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में थोड़ी कमजोर हो जाती है जहां मुस्लिम जनसंख्या 50% तक है। तो यहां भी केजरीवाल को यह लग चुका है। और हिंदुओं में जो सर्वे हो रहा है, केजरीवाल सर्वे पर ज्यादा यकीन करता है और ग्राउंड लेवल पर यह हर रोज रिपोर्ट लेने की कोशिश करता है। संदीप पाठक को इसी काम के लिए लगाया हुआ है अभी, कि हर मोहल्ले में जा जाकर देखो कि क्या स्थिति है। और अभी जो स्थिति है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हिंदू नहीं है, जो वो लोग जो कि पूरी तरह से फ्रीबीज के चक्कर में अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थक बने हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हैं, वही लोग साथ हैं। नहीं तो 70% के करीब हिंदुओं ने केजरीवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। उसी के चक्कर में आजकल ये सब हिंदू कार्ड खेल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल भारत के दिल यानी कि दिल्ली फतह की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। केजरीवाल चुनाव को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार चुनौती केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से केजरीवाल को घेरा जा रहा है और आम आदमी पार्टी अकेले पड़ती दिखाई दे रही है। तो दिल्ली चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।